और फिर जो सीन होता है ब्रेक कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा नागुमा होता है वो घर के सारे कपड़े साफ कर रहा होता है। इसी दौरान गलती से उसे कुछ चीज दिख जाता है तो देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और शर्म के मारे जो गाल होता है लाल हो जाता है और कहना स्टार्ट करता है, हाँ ये कहाँ से आ गया। और हम पहले देखते हैं मिनारू होती है यहाँ पर आ जाती है जो आके इसका मजाक उड़ाता है, यहाँ से निकल जाती है। और इसके जाने के बाद जो हमारे नागुमा होता है वो कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हम नेक्स्ट में गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा नागुमा होता है ऐसा करते करते वो घर के सारे कपड़े धो लेता है और कहना स्टार्ट करता है, मुझे यहाँ पर रहे करीब करीब 2-3 हफ्ते हो चुका है और खैर मुझे अपना स्कूल भी जाना है, मैं इसका क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। ये सब बातें सोचते है वो चला जाता है किचन की तरफ खाना बनाने के लिए। और हम देखते हैं वो जितने खाना होता है सबके लिए रेडी कर लेता है और कहता है कि चलो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है, खाना ही बना लिया। और जाके सबको उनके रूम से बुला के आया था। वो तभी जाके सबको उनके रूम से बुलाना स्टार्ट कर देता है। वो सबसे पहले लिली के रूम में जाता है और जाकर उसे बोलता है, हे लिली चैन जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना रेडी हो चुका है। और हम देखते तभी लिली होती है गेट खोल के आ जाती है और कहना स्टार्ट करती है, तुम सबसे पहले मुझे बिग सिस्टर बोलो तभी मैं आऊंगी खाना खाने के लिए। ये बात सुनकर नागुमो कहते हैं, क्या मुझे बोलना पड़ेगा। और हम तभी देखते हैं लास्ट में से बोलना पड़ता है। ये सब बातें सुनने की वजह लिली होती है उसके सर पे सलाने वाली होती है लेकिन तभी उसके हाथ में करंट लग जाता है। और हम देखते हैं इसी कारण जो लिली होती है वो तभी हमारे नागुमा को गिरने वाली होती है। और फिर पीछे की ओर से जो हमारा नागुमा होता है उसे हमारी फेरी आके बचा लेती है और उसे हक करते बोलती है, हे क्यूटी तुम क्या कर रहे हो। और देख के हमारी लिली होती है जेलस फील करना स्टार्ट कर देती है। वो तभी हमारी फेरे को मार के पीछे हटा देती है और कहते हैं हट जाओ। और फिर मिनारू भी यहाँ पर आ जाती है और ऐसा करते हैं सब लोग आ जाते हैं कि आवाज सुनने के बाद। और सब लोग आके यहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि नागुमा किसको बिग सिस्टर बोलेगा। ये बात सुनने का नागुमा कहना स्टार्ट करता है, सबसे पहले आप लोग खाना खा लो उसके बाद डिसाइड कर लेना किसको बोलना है। और हम देखते हैं खाना खाने के बाद सब लोग डिसाइड है कि पहले गेम खेलेंगे और जो जीतेगा वही हमारा नागुमा उसको सिस्टर बोलेगा। और हम देखते सबसे पहले वाले हमारी फ्रेकी होती है जो हमारे नागुमा को एक लड़की का ड्रेस पहना देती है और कहते कि तुम मुझसे बहुत क्यूट लग रहे हो, तुम मुझे बिग सिस्टर बोलो, मैं तुम्हें बहुत चीजें दिलाऊंगी। और ये सब बातें सुनने के बाद पीछे और सब लोग कहना स्टार्ट करते हैं ये गलत है, ये फाउल है। सब लोग रेड कार्ड दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारी फ्रे कहते हैं क्या इसमें कौन सी गलत है। और हम तभी देखते हैं हमारी मिनारू की बारी आती है जो कहना स्टार्ट करती है, तुम मुझे बिग सिस्टर बोलो, मैं तुम पे एक्सपेरिमेंट करूंगी। ये बात सुनने का सब लोग पीछे से रेड कार्ड दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा गलत है। और हम तभी साइड का नोटिस करते हैं तुम्हें हाजुमी होती है, वो आधी नींद भी होती है। वो तभी आते चलते हैं वो हमारे नागुमा के ऊपर अपना सर रख के सोना स्टार्ट कर देती है। ये देख के नागुमा कुछ समझ नहीं पाता, वो भी चुपचाप बैठ जाता है। और हम दूसरा देखते तभी यहाँ पर जो हमारी क्रिया होती है वो आ जाती है और आके कहना स्टार्ट करती है, तुम मुझे अपनी बिग सिस्टर बोल सकते हो और मेरा ऑलरेडी भाई बहन है। और हम दूसरा सब लोग नोटिस करते हैं, सब लोगों को पता होता है कि क्रिया कैसा ऑलरेडी भाई बहन है तो हमारा नागुमा उसको अपनी सिस्टर नहीं बोलेगा। और हम दूसरा क्रिया को देखते वो तभी नागुमा के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान गलती से वो कुछ करना स्टार्ट कर देती है। और ये देखने के बाद जो हमारी लिली होती है यहाँ पर आ जाती है और आके उसको बचा लेती है और कहती है सच में तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया हो, तुम एक बच्चे ऐसा कैसा कर सकते हो। वो तो उसको सलाह जा रही होती है और कहती तुम ठीक तो हो ना। और गलती से इसी दौरान जो उसका डोरेमोन होता है हमारे नागुमा के ऊपर लग जाता है। ये देख के जो नागुमा होता है हिल जाता है और दूसरी लिली होती है उसके नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और हम नेक्स्ट में नागुमा को देखते हैं जो नहा के आ चुका होता है। और आने के बाद सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आप तुमने डिसाइड कर लिया तुम किसको बिग सिस्टर बोलोगे। ये बात सुनने का जो नागुमा होता है सबको देख के कहना स्टार्ट करता है, आप सभी मेरे बिग सिस्टर जैसे ही हो और सच में आपको देख के ऐसा लगता है कि आखिरकार एक सिस्टर का प्यार क्या होता है। और हम देखते सब बातें सुन रहे जितने भी लोग हैं सब लोग खुश जाते हैं। और तभी जो हमारी मिनारू होती है यहाँ पर आके इनसे कहना स्टार्ट करती है, ये नागुमा मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, तुम कल से स्कूल जा सकते हो। और सब बातें सुनने के बाद जो नागुमा होता है बिल्कुल शॉक हो जाता है और दूसरा फ्रे और मिनारू होता है दोनों खुश हो जाते हैं। और साइड का नोटिस करते सब बातें सुनने का जो हमारी लिली होती है बहुत ज्यादा अपसेट होती है और अपने मन में कहना स्टार्ट करती है, मैं हमेशा नागुमा को कहती है कि मुझे बिग सिस्टर बोलने के लिए, लेकिन एक सिस्टर के तौर पर मैं कभी उसकी फीलिंग समझ ही नहीं पाई कि वो स्कूल जाना चाहता था। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा नागुमा होता है वो स्कूल चलते हुए आ चुका होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इतने टाइम जो बाद स्कूल आ रहा होता है। और तभी देखते हैं साइड की ओर से हमारी एक लड़की होती है जिसका नाम कुरिया होता है, वो नोटिस कर लेती है और देख के हमारे स्कूल में आने के बाद हमारे नागुमा को लात मार के बहुत दूर गिरा देती है और गुस्से में कहना स्टार्ट करती है, कुछ महीनों में तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बार भी कॉल करके क्यों नहीं बताया। ये बात सुनने का जो नागुमा होता है बहुत ज्यादा डर जाता है। और दूसरा जो कुरिया होती है वो तभी कहना स्टार्ट करती है, तुम ना एक नंबर घटिया हो, ये सब बातें कह दो। वो तभी साइड में चली जाती है अचानक से।
और दूसरा जो नागुमो होता है वो जमीन पे बैठ रखा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। और हम नोटिस करते हैं जो हमारी कुरिया होती है वो साइड में जाने के बाद बहुत ज्यादा शर्म के मारे लाल हो चुकी होती है और अपना सर दीवार में पटकना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि आखिरकार मैंने क्या कर दिया, इतने टाइम बाद मुझे वापस मिला और मैंने वापस उसको कोड दिया। और तभी जो हमारा नागुमो होता है यहाँ पर आ जाता है और आके इससे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो कुरिया होती है उसे माफ नहीं कर रही होती है। और हम देखते हैं ऐसा करते करते जो नागुमो का स्कूल डे होता है धीरे धीरे आधा खत्म हो चुका होता है। और हम देखते हैं लास्ट में आके जो उसके टीचर होते हैं वो नागुमो को तसल्ली दे रहे होते हैं, अम्मा एक तरफ से दिलासा दे रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है स्कूल में नागुमो के साथ क्या क्या हुआ था। इन सब चीजों के पीछे हमारे मिनारू होती है जिसने सब बातें जो होता है वो स्कूल में सबको बता दिया होता है। और जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते क्लास के बाद का सीन जहाँ पर नागुमो होता है कॉरिडोर से चलते जा रहा होता है और तभी उसे कुरिया देखती है, जहाँ पर देख के उसकी जब भागना स्टार्ट कर देता है और ताकि उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो हमारी कुरिया होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते मेरा हाथ मत पकड़ो, वो तुम यहाँ से भाग के चली जाती है। और दूसरा ये बात सुने नागुमो होता है कुछ समझ नहीं पाता। और हम देखते हैं जो कुरिया होते है टेरेस में बैठ रखी होती है और अपना पी जा रही होती है जूस मूस और कहते हैं कि सच में वो एक नंबर डफर है। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे बचपन से मैंने देखा, सच में वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। और साथ ही जब मेरा कोई दोस्त नहीं था उसने आके मेरी मदद करी और मेरा दोस्त बना और हम दोनों बचपन से एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड थे और साथ में खेला करते थे। और एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और तभी जो नागुमो था वो मेरे पास आया था और अपने गरम गरम हाथ मेरे गाल पे लगाया था और कह रहा था कि तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती हो और साथ ही अगर मैं ऐसा करूँगा इससे तुम्हें गर्माहट मिलेगा। और तब से जो हमारी कुरिया थी यहाँ पर इम्प्रेस हो गई थी और दोनों बचपन में ऐसे करते खेला करते थे और सब बातें सोचते सोचते जो हमारी कुरिया होती है वो शर्म के मारे लाल हो चुकी होती है। और तभी जो हमारा नागुमो होता है यहाँ पर आ चुका होता टेरेस में और आके कहता है तुम धूप में क्या कर रहे हो। वो तभी आके उसके गाल को पकड़ लेता है और कहता है कि ये लो, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो तभी अपने बैग से वो ठंडा ठंडा आइस पैक निकाल के वो हमारे कुरिया के चेहरे पे लगाता है और कहता है कि तुम अपना जरा ध्यान रखा करो। और दूसरा जो कुरिया होती है ये बात सुनने का शर्म के मारे लाल हो जाती है और शुक्रिया अदा कर देती है। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट में मेडिकल रूम देखते हैं जहाँ पर नागुमो होता है वो कुरिया को लेके आ रखा होता है इस रूम में और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। और साथ ही हमारे नागुमो ने उसे हर चीज बता दिया होता है कि वो अभी एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और उसको रहने खाने पीने की जगह भी वही है जहाँ पर एक डोरमेट्री है। और सब बातें सुनने का जो कुरिया होता है गुस्सा हो जाती है और तब इसके पास जाना स्टार्ट कर देते जिस कारण दोनों होता टकरा के बेड के ऊपर गिर जाते हैं और गलती से जो नागुमो होता है कुरिया के ऊपर ही गिर जाता है और देख के दोनों शर्म के मारे लाल हो चुके होते हैं। और तभी हमारा नागुमो कहना स्टार्ट करता है मुझे माफ करना। वो तभी यहाँ से उठ के जाने वाला होता है लेकिन जो कुरिया होता है उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है मुझसे दूर मत जाओ, अब मुझसे और दूर मत जाओ। इसे बातें करने का जो नागुमो होता है वो शर्म का लाल हो जाता है और दूसरा कुरिया होता है तभी गलती से उसके हाथ को डोरेमोन के ऊपर रख लेती है और तभी अचानक से वापस उसे लात मारकर दूर कर देती है और कहती है कि आखिरकार तुम अभी क्या कर रहे थे। ये सब सुनने का जो हमारी कुरिया होते हैं शर्म के बारे लाल पीली हो जाती है। और जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट में शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर दो साथ में मिलकर स्कूल चलते जा रहे होते हैं और साथ ही जो कुरिया होते हैं वो नागुमो से जिद कर रही होती है कि उसी डोरमेट्री पे ले जाए जहाँ पर नागुमो रहता है। इसे बातें सुनने के बाद जो हमारा नागुमो होता है वो बिल्कुल ही शौक आता है, बोलता है क्या। ये सब देखने के बाद कुरिया कहना स्टार्ट करते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे अपना लेके जाना चाहते नहीं हो क्या। ये बात सुनने के बाद हमारा नागुमो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट में देखते हैं दोनों चलते हैं डॉर्मेट्री यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं।